बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 19-20 मॉडल होंडा स्विक एक्स गाड़ी पर है। 1800 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये गाड़ी जो है मीटर के अंदर तो तकरीबन ये 2 लाख के करीब शो हो रही है, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है। कम अज़ कम 3.5-4 लाख ये गाड़ी चल चुकी हुई है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि जनाब ये देखें, इसकी चेक लाइट ऑन है, लेकिन ये इसका ऑटो सेंसर ऑक्सीजन सेंसर जो साइलेंसर के अंदर लगा होता है ये तो उसकी है, इसको आप छोड़ दें। गाड़ी पार्किंग में है, पार्किंग ब्रेक जो है वो इसकी हम ज़रा डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो है ये देखिए, ठीक है जी, गाड़ी की पार्किंग ब्रेक हमने डाउन कर दी और गाड़ी को जो है वो हम डी में डालते हैं, डी पोजीशन में डालते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, गियर इसका जो है वो हमने डी पे कर दिया। डी पे करने के बाद ये देखें पार्किंग ब्रेक डाउन है। अब हम इसको ब्रेक छोड़ के, इसका ब्रेक पैडल भी हमने छोड़ दिया और गाड़ी को जो है वो हम एक्सीलेटर देखें। ठीक है, देखें डी पे है गाड़ी, इस सामने दीवार आपको नज़र आ रही है, गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है। गाड़ी को जो है वो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं तकरीबन 2000, 3000, 4000 तक भी जो है वो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल आगे मूव नहीं हो रही। ये मसला किस तरीके से पेश आया भाई के साथ कि भाई जो हैं ये फैसलाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर से वो वापस आए अपने घर। बिल्कुल जब फैसलाबाद अपने घर के करीब पहुंच गए तो एक गली का जो है वो समझ लें कि मोड़ काटने लगे, तो कह रहे थे कि एकदम से झटका सा महसूस हुआ और उसके बाद गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल हो गई, ना रिवर्स हो रही थी, ना डी में जा रही थी, SL इसका कोई भी गियर काम नहीं कर रहा था। खैर इसको धक्का लगा के उन्होंने साइड पे कर दिया। उसके बाद जो है वो गाड़ी को हम धक्का लगा के या बांध के वर्कशॉप ले आए हैं। गाड़ी को टो करके हम वर्कशॉप ले आए हैं। ला के जो है वो हमने गाड़ी को चेक किया है तो वाकई यही पोजीशन है कि गाड़ी बिल्कुल आगे मूव नहीं कर रही, इंजन बिल्कुल ठीक है, सही एक्सीलेटर ले रहा है। तो इसके लिए जो है वो हमने गाड़ी का सबसे पहले ला के जनाब गियर ऑयल खोला। इसका गियर ऑयल की कंडीशन आप चेक कर लें और साथ ये भी बताऊंगा कि यार इस कंडीशन से जो है वो आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो गियर ऑयल का कलर देखें, ये ब्राउन है। उसके बाद जो है ये देखें, जब हमने इसका गियर ऑयल खोले थे तो इसके अंदर से जो है कि ये चीज़ निकली है गियर के अंदर से। ये देखें लंबी सी पतरी, जैसे डिपस्टिक होती है ना ऑयल चेक करने वाली गेज, उस तरह की ये पतरी है। स्प्रिंग टाइप जो है वो इसका मटेरियल है। ये ड्रेन बोल्ट यानी जहाँ से गियर ऑयल खोलते हैं ना वहाँ से ये निकली है। अब ये क्या चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो गियर का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो गया। गियर भी जो है वो पूरा खुला हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, इससे बचा किस तरीके से जा सकता है। ठीक है जी, ये देखें, ये इसके अंदर से पुर्जा टूटा हुआ निकला है। ये गियर के अंदर से अंदर का ही पार्ट है। उसके बाद जो है इसका जो ड्रेन बोल्ट होता है उसके ऊपर ये देखें, ये जो कालक आपको हाथ पे नज़र आ रही है, ये इसके ड्रेन बोल्ट के ऊपर यहाँ पर जो है ये मैग्नेट होता है। जितने भी पार्ट के अंदर घिसाव वगैरह होता है गियर का, उसका सुरमा वगैरह कालक जो बनती है वो नीचे मैग्नेट पकड़ लेता है, दोबारा गियर के अंदर वापस जाने नहीं देता। इससे आगे जो है वो हमने इस गाड़ी का चैम्बर खोलना जनाब शुरू कर दिया हुआ है। अब जो है चैम्बर इसका सारा लूज़ करके अंदर की कंडीशन भी आपको बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इससे जो है वो आप किस तरीके से बच सकते हैं इस तरह के फॉल्ट से। तो जनाब चैम्बर इस गाड़ी का खुल गया हुआ है। ये देखें, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है, वो भी अच्छे तरीके से निकल रहे। तो इसके अंदर जो है ये देखें, इसके चैम्बर की कंडीशन में आपको ज़रा चेक करवाता हूँ कि इसके चैम्बर के अंदर भी जो है वो क्या सूरत हाल बनी हुई है। ये देखें, ऊपर से सारा ऑयल वगैरह, इसकी बॉडी और इसका फ़िल्टर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके चैम्बर की जो है वो कंडीशन जनाब कुछ इस तरीके की है। ये देखें, इसके अंदर भी ये पार्ट्स हैं। तो ये जनाब इसके गियर के अंदर एक पुर्जा होता है, उसको CVT बेल्ट भी कहते हैं, CVT चेन भी वो टूट चुकी है। वो भी आगे जाके आपको कंप्लीट दिखाता हूँ और इसका हल भी बताता हूँ। तो जनाब जब भी जो है वो गाड़ी आप कभी यूज़ गाड़ी लें, ख़ास तौर पे ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में CVT गाड़ी जैसे ग्रैंडी, विड्स, बेल्टा और होंडा स्विक एक्स वगैरह कोई भी गाड़ी ऑटोमेटिक लें तो उसका जो है वो आपने ज़रूर ATF ज़रूर तब्दील करवाना है, गियर ऑयल तब्दील करवाना है, उसके फ़िल्टर ज़रूर तब्दील करवाने हैं। इस गाड़ी के अंदर जो है वो 2 फ़िल्टर होते हैं, एक इसका ये वाला प्राइमरी फ़िल्टर और एक इसके ऊपर ऑयल कूलर की बैक साइड पे छोटा गोल फ़िल्टर लगा होता है, वो प्राइमरी फ़िल्टर होता है। दोनों फ़िल्टर तब्दील करवाने हैं और इस गाड़ी का जो है वो गियर ऑयल आपने ज़रूर तब्दील करवाना है ताकि आपके गियर के अंदर की जो लुब्रिकेशन है वो भी पूरी रहे, जो है वो गियर के RPM और उसका टार्क वो भी पूरा रहेगा और गियर जो है वो अंदर से हेल्दी रहेगा, गियर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये बेल्ट सारा कुछ करवाने के बावजूद भी टूट सकती है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो गाड़ी पूरा चल चुकी होगी, चाहे फिर आपने गियर ऑयल बदला हो, फ़िल्टर सारे बदले हों, तो फिर भी जो है खुदा ना खास्ता इस तरह का मसला हो सकता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फिर भी गाड़ी का गियर जो है वो उसको कम अज़ कम मेंटेन रखना है, उसके ऑयल वगैरह तब्दील रखने हैं, फ़िल्टर तब्दील रखना है, यानी गियर के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें आपने उनको जो है वो अपडेट रखना है। तो चैम्बर इसका खोल दिया है, फ़िल्टर भी खोल दिया है, लेकिन गियर के अंदर से भी जो है ये देखें पतरियाँ निकल रही हैं।
तो जनाब इसके लिए जो है वो अब हमने इस गाड़ी का इंजन बाहर निकालना है, क्योंकि इसका गियर अलहदा भी खुल जाता है लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है वो इसका इंजन बाहर निकालना ज़्यादा बेहतर है। गाड़ी को कर दिया है जनाब हमने, इसका इंजन खोल के गाड़ी को पीछे कर दिया है और इसका इंजन जो है इसको डाउन करके जनाब इसके साथ से जो है हमने गियर बॉक्स अलहदा कर दिया है। अब अगर हम इसका गियर तब्दील करें तो ये 3-3.5 लाख रुपए का गियर है इस गाड़ी का अपना। लेकिन भाई कह रहे थे कि यार गियर इसका रिपेयर करवाना है, तो ये देखें इसकी वॉल बॉडी वगैरह नीचे से खोल दी है। अब ये सारा कचरा जो है ये देखें चीज़ें पार्ट्स जो हैं उसी CVT बेल्ट के हैं, जो CVT चैन या बेल्ट होती है सारे जो हैं वो पुर्जे उसी चीज़ के टूटे हुए हैं। इसकी नीचे वाली साइड है और ये इसकी वॉल बॉडी, इसका पंप और फिल्टर पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें सर्विस होंगी। ये ऊपर वाला जो इसका हाउसिंग है ये भी इसके बोल्ट खुल चुके हुए हैं, इसको भी खोल के दिखाता हूँ। तब तक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बेल्ट कैसी होती है। तो जनाब ये देखें ये किसी और गाड़ी का जो है ये CVT जो है वो सिस्टम पड़ा हुआ है। ये देखें बेल्ट इसकी इस तरह की बिल्कुल जो है वो CVT चेन या बेल्ट इस तरीके की होती है, ये जो आपको पुली के अंदर नज़र आ रही है। थोड़ा सा करीब से करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो है वो सही तरीके से नज़र आ सके। ये देखें इस तरीके, ये देखें ये पुली घूम रही है, इसके अंदर जो है ना ये बेल्ट सी आपको नज़र आ रही है। इसको CVT बेल्ट कहते हैं, CVT चेन कहते हैं, ये चीज़ होती है। उसके बाद जनाब ये वाला इसका जो ये देखें डिफरेंशियल वगैरह जहाँ पे गोडे फंसते हैं, एक्सल वगैरह, ये वो हिस्सा है सारा, ये सारा सर्विस होगा, साफ़ होगा। और ये इसकी बैक साइड, बैक कवर, इसका बैक टापा खोला है, उसके अंदर जो है ये देखें ये सारे ये इसके पुर्जे पार्ट्स वगैरह जो है ना ये देखें CVT बेल्ट के जो हैं वो सारी पत्रियाँ वगैरह टूटी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको पूरा गियर जो है वो इसका अंदर से अच्छे तरीके से केरोसिन ऑयल से धुलेगा। उसके बाद जो है हवा वगैरह लगा के खुश करके इसको जो है वो CVT बेल्ट नई डाल दी जाएगी और गियर जो है वो सेट हो जाएगा। तो जनाब गाड़ी जो है वो हमने फ़िट कर दी है, काफ़ी रात हो चुकी हुई थी। तो होंडा का जेन्युइन गियर ऑयल जो है इसके अंदर डाल के गाड़ी की हमने अच्छे तरीके से रात को रनिंग करवा दी थी। सुबह आके अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को जो है वो बेहतरीन तरीके से सर्विस करवाया है, वॉश करवाया है। गाड़ी को कंप्लीट वॉश करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे हमने टेस्ट ड्राइव किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाई कह रहे थे कि यार गाड़ी का तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से शोर कम हो गया, RPM कम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड भी अच्छी रहती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।